साथ सीएम ने अक्षय को केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति की भेंट। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करेंगे अक्षय काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। बागेश्वर स्थित बाबा बागनाथ मंदिर में किया दर्शन। पिथौरागढ़ में किया डोर टू डोर जनसभा। शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। कई विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे डोर टू डोर प्रचार। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल। स्कूलों में एसओपी का कड़ाई से किया जा रहा पालन। शिक्षा महानिदेशक शिक्षण संस्थानों को भौतिक रूप से खोलने की दी अनुमति। की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपको सीधा कोटद्वार लेकर चलते हैं और मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। इनकी भी सरकारें लोगों ने देखी है, कोई मुद्दा नहीं है। पहली वैक्सीन फ्री में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन फ्री में लगाई गई और अब तीसरी बूस्टर डोज के रूप में तीसरी वैक्सीन भी फ्री में लगाई जा रही है। भाइयों बहनों, देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन मिले, उसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और प्रत्येक यूनिट में 5 किलो जो अन्न है, 5 किलो जो अनाज है, वो पूरे देश के लोगों को मुफ्त में देने की योजना चलाई गई। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 60 लाख लोग सीधे इससे लाभान्वित हो रहे। ऐसे अनेकों कार्य हैं। आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात अगर न करें तो बात अधूरी रह जाती है। हमारा राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर कोई गरीब हो, अमीर हो, एपीएल वाला हो, बीपीएल वाला हो, रिक्शे वाला हो, तांगे वाला हो या बड़ा मकान वाला हो, हर किसी के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल के अंदर इलाज के लिए की है, जिसके पास कार्ड होगा। आवास देने की बात हो, अभी रितु दीदी बता रही थी, हमारी माताओं बहनों के आंख के आंसू पोंछने का काम किसी और ने नहीं किया है। जिन माताओं बहनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रोटी पाते पाते, क्या बोलते, कहीं बेलते बेलते बोलते, वहां कुमाऊनी में बोलते पाते पाते। ठीक है आरती भाई, आप समझ, पाथना बोलते, पाथना। और यहाँ बेलना बोलते हैं, हाँ। पातना भी बोलते हैं, बेलना भी बोलते हैं। बेलते बेलते, पाते पाते, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, पलटते पलटते, वो दीदी कह रही पलटते पलटते ऐसे ऐसे टक टक, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी गैस के चूल्हे में रोटी बनाएंगी। उनका सपना भी साकार उन्होंने किया, उनके आंख के आंसू पोंछने का काम किया, घर हर किसी को शौचालय देने का काम किया। हमारे सैनिक भाइयों को, मुझे याद है मेरे पूज्य पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, वो इतने खुश हुए एक दिन जिस दिन 1 रैंक और 1 पेंशन 2014 के बाद लागू हुआ। उन्होंने मुझे कहा, पहली बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुमको भी धन्यवाद कर रहा हूं और तुम्हारी सरकार को भी, मोदी जी को भी धन्यवाद कर रहा हूं कि 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुई। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। ऋषिकेश में एम्स चल रहा है, 4 धाम चाहे ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बन रही हैं, पहाड़ों में हमारी ट्रेन जा रही है, नई ट्रेनें चल रही हैं, चाहे कोटद्वार से दिल्ली के लिए चल रही है, कोटद्वार से पूरे हिंदुस्तान के लिए चल रही है, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन रहा है। हमारे उत्तराखंड में जगह जगह पर काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जगह जगह पर नई नई सुविधाएं हो रही हैं। कोरोना महामारी में इतने एस्टेब्लिशमेंट के काम हुए हैं। मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया और इन 5 महीनों में हमारी सरकार ने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए और अनेकों फैसले लिए। जैसा रितु दीदी बार बार कह रही थी, ओपन जिम ओपन जिम। रितु दीदी, अब ओपन जिम केवल कोटद्वार में नहीं, हम हर गांव में ओपन जिम खोल रहे हैं, उसके लिए हमने पैसा दे दिया है।
केवल फैसला ही नहीं लिया है, मैंने इसी जनपद के पीठसेड़ में, ये बैठे सुपुत्र गढ़वाली जी के, ये थे भी नहीं शायद कार्यक्रम में वहां, पीठसेड़ में मैंने घोषणा करी थी, पीठसेड़ में मैंने घोषणा करी थी कि स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हम योजना चलाएंगे, और केवल घोषणा नहीं करी, उसका सुन रहे थे सीएम धामी को, जहां पर कोटद्वार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इससे पहले उन्होंने डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग भी की। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कई मजा आएगा, जल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन में तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली आज होगी। 12 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से करेंगे संवाद। आचार संहिता के बाद ओपीएम का पहली चुनावी रैली। बीजेपी ने सभी विधानसभाओं में बनाए हैं 4 केंद्र। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 12 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से संवाद करेंगे, ये बड़ी जानकारी। और आचार संहिता के बाद ओपीएम की ये पहली चुनावी वर्चुअल रैली है। बीजेपी ने सभी विधानसभाओं में 4 केंद्र बनाए हैं और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली आज होगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता दानिश अली जुड़ चुके हैं। दानिश, आज प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली होगी, क्या कुछ और अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्चुअल रैली उत्तराखंड में होने जा रही है, उसको लेकर पूरी तैयारियां बीजेपी ने कर ली है। हरिद्वार में एक बड़ी स्क्रीन पर उसको दिखाया जाएगा जनसभा, वो वर्चुअल हजारों और सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचने की संभावना, जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो पहुंचने की संभावना जता रही है। तो उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 वर्चुअल रैलियां उत्तराखंड में होनी है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। तो उसको लेकर पूरी तैयारियां बीजेपी ने कर ली। आज शुरुआत में हालांकि जो बीते 6 तारीख को ये शुरुआत होनी थी, कल 4 तारीख को, माफी चाहूंगा, 4 तारीख को ये शुरुआत होनी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब आज वो शुरुआत करने जा रहे हैं। इस रैली की 14 जो विधानसभाओं में होनी थी, फिलहाल अभी हरिद्वार जो संसदीय क्षेत्र है उसमें फिलहाल 12 विधानसभा क्षेत्रों पर वो जो वर्चुअल रैली है वो प्रसारित की जाएगी, जिसमें हजारों की और सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी, लेकिन दानिश, क्योंकि ये पहली रैली यहाँ पर बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो भी काफी उत्साहित होंगे। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन सुनने के लिए एक अलग ही उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं में तो दिखता है, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं संबोधन को सुनने के लिए अचूक रहते हैं। किस तरह से वो देश को संबोधित करते हैं, उसी तरह से आज उत्तराखंड में संबोधन करने जा रहे हैं। प्रचार पार्टी का हो रहा है, उत्तराखंड चुनाव भी चल रहा है, तो उसको लेकर एक मंत्र जिसका कहीं ना कहीं जो अपने सरकार की जो नीतियां हैं, जो काम सरकार ने किया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता को बताएंगे और जनता के बीच अपना प्रचार भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आचार संहिता के बाद ओपीएम का पहली चुनावी वर्चुअल रैली, और कार्यकर्ता समर्थक काफी उत्साहित हैं, क्योंकि आज वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सभी विधानसभाओं में 4 केंद्र बीजेपी ने बनाए हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन बागेश्वर स्थित बाबा बागनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और 11:45 पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसभा। 2:20 पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे पिथौरागढ़ में जनसभा स्थल पर। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन आज भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और जनसभा भी करेंगे। 4:30 बजे जेपी नड्डा कैंट विधानसभा पहुंचेंगे। कैंट में भाजपा प्रत्याशी सविता पंत के पक्ष में जनसभा होगी। ये बड़ी खबर। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इस दौरे के दरमियान की ही, जहां पर पूजा अर्चना भी की है उन्होंने। तो ये तस्वीरें पूजा अर्चना के दौरान की। और अब आपको सुनाते हैं बागेश्वर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। खुली बेगार प्रथा के खिलाफ 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और वह आंदोलन देश की आजादी के आंदोलन का एक प्रतीक बनकर के सामने आया। इसके ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूं। आज रामदत्त जोशी जी को, मोहन सिंह मेहता जी को और हमारे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को और कालू महाराज जी को, जिन्होंने क्रांतिवीर सेना के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, ऐसे वीर सपूतों को आज जब मैं बागेश्वर में आया हूं इस पवित्र धरती पर, तो मैं करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। आज ये चुनाव का समय है जब मैं उत्तराखंड में आऊं, जहां हर घर से सैनिक है। जिस उत्तराखंड को बहुतायत में महावीर चक्र, अशोक चक्र मिलने का सौभाग्य मिला है, तो ऐसे वीर सपूतों को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और देश के सरहद को संभाले रखने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है और देश की रक्षा की है। ऐसे महान सपूतों को भी हम याद करते हैं। आज मैं चुनावी सभा में आया तो मुझसे पहले बिष्ट जी बोल रहे थे, चंदन दास जी बोल बैठे थे। तो बागेश्वर से आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, जहां पर कई बड़ी बातें कहते हुए वो नजर आए और 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर वो पहुंचे हुए थे। और अब सीधा आपको बिजनौर लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, ये धरती भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के श्री चरणों की साक्षी है। महात्मा विदुर की कर्मभूमि और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज यहां बिजनौर के साथ ही अमरोहा और मुरादाबाद के साथी भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी बात की शुरुआत मैं क्षेत्र के ही मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनों से करूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को
सामान्य मानवी की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की यही प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। प्रोजेक्ट लटकाकर कमाई करने की इसी प्यास से लाल फीताशाही और लेट लतीफी को ताकत मिलती थी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है। उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। जब उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं बहनों की जाति नहीं पूछी जाती, न उनका पंथ पूछा जाता है। हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी की बिरादरी, किसी का समाज, कौन क्या है, ये किसका बेटा है, क्या है, कुछ नहीं जाना पूछा जाता। जब गन्ना किसान का बकाया भुगतान किया जाता है, सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। ये फर्क मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के गरीब भाई बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, ये फर्क जो है ना, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। जो लोग आज जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जाति का वास्ता दे रहे हैं, सत्ता में आने पर इन्हें केवल ही केवल उनके परिवार का स्वार्थ याद रहता है। साथियों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। करीब 500 किलोमीटर का दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मुरादाबाद से ही होकर गुजरेगा। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार में
मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर भी पूरा होने जा रहा है। तो पीएम की वर्चुअल जन चौपाल शुरू हो चुकी है, जहां पर अपनी उपलब्धियों को वो गिनाते हुए यहां पर नजर आए। छोटे से ब्रेक के लिए पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? जा मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों, सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा जन चौपाल में लेकर चलते हैं, जहां पर वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कास्ट कला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया है। इस वजह से आज बिजनौर की कला की पहचान विदेशों में और बढ़ रही है। दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जोड़ा गया है। हमारी कोशिश है कि पीतल नगरी मुरादाबाद दुनिया में सोने सी चमक हासिल करे। आने वाले समय में